ढंग से। उसके बाद 3 टाइम अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। सब खड़े हो जाएं। दोनों टांगों को आपस में सटा के बिल्कुल सही पोजीशन में। सभी को पता है सूर्य नमस्कार कैसे होता है? शुरू करो। प्रणाम आसन। वेरी गुड। संचालन आसन में आ जाए। नीचे झुको। आसन संचालन। राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे। ऊपर देखे, पीछे पैर ऊपर। कोई बातें नहीं करेगा, प्रॉपर्ली करिए प्लीज। आज आप नजरों में हैं। आप सभी पर्वतासन में आ जाएं। पर्वतासन सभी अच्छी तरह करें, लेकिन अश्व संचालन आसन में सब गड़बड़ी कर रहे हैं। अब अष्टांग आसन, नीचे जमीन पे छाती और पेट नीचे। से प्रॉपर पोजीशन देख के आएगी अपने आप। इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे। एक बच्चे की पोजीशन ठीक की जाए। फिर पर्वत आसन पे रहिए। पर्वत आसन पे अरे मेरे यस, पर्वत आसन सबको आता है। हाँ, ये सबको आता है। अश्व संचालन आसन। लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट पैर आगे, लेफ्ट लेफ्ट। बायां पैर आगे, बायां पैर आगे। फेस ऊपर, फेस ऊपर की तरफ देखते हुए। फेस ऊपर की तरफ देखते हुए। वेरी गुड। आप उठते हुए दोनों पैर आगे, हाथ जमीन पे। बात मत करिए प्लीज। आप दोनों पैर जमीन से, हाथ जमीन से लगाओ। कोशिश करो सीधे, घुटने सीधे। आप बात नहीं करेंगे प्लीज आपस में। आप बात करेंगे। आप हाथों को ऊपर पीछे की तरफ मूव करें। नमस्कार आसन, प्रणाम आसन, प्रणाम आसन। फिर ऐसे ही सेकंड टाइम स्टार्ट करो। नमस्कार। हाथ जोड़ लो। एक मंत्र चलेगा, उसके बाद मैं बोलूंगी। ठीक है?
थैंक यू सो मच अभी। आप प्लीज सब अपनी जगह ले लीजिए। योगा में प्लीज आप भी बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। हाथ खोल लीजिए, आप प्रॉपर बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल आपने मेडिटेशन करी थी ना, उसका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी कि आपको क्या हुआ था जब आपने सांस पे ध्यान दिया था। तो क्या लग रहा था प्रॉपर, बिल्कुल ऑनेस्टी से बोलेंगे, प्रॉपर क्या आप सांस की तरफ ही देखते रह गए या बीच में विचार आए, आपका विचारों की तरफ भी ध्यान गया? गया, सबका गया? या किसी किसी का ध्यान, पूरा ध्यान मतलब लगा सांस पे? सबका विचार आए ना बहुत? हाँ, तो मैंने आपको मेडिटेशन की रुकावटों के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। हर्डल्स भी होती हैं, उसमें आती हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे विचार आ रहे होंगे पास्ट के या फ्यूचर के, या कोई बात करनी हो अब, उस सब के विचार आ रहे होंगे। आ रहे थे? तो क्यों आ रहे थे आज मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले आप जिस पोजीशन में बैठे थे उस पोजीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी जो है वो मैं बताऊंगी कि एनर्जी फ्लो कैसे करती है। एनर्जी फ्लो 3 तरह से करती है हमारी बॉडी। सबसे पहले पैरों से, फिर हाथों से, फिर आंखों से। कैसे? हाथों से जो ऊर्जा फ्लो होती है वो होती है 10%, क्योंकि जो भी हम हाथों से काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च कितनी होती है? 10%। यस, 10%। और पैरों से कितनी खर्च होती है? 10%। और आंखों से कितनी? पैरों से कैसे खर्च होती है? जो भी हम काम करते हैं डेली के या जो, तो उसमें 10% ऊर्जा पैरों से खर्च होती है। और उसके बाद आईज से कितनी खर्च होती है? 80%। वेरी गुड, 80% खर्च होती है। और टोटल हमारी ऊर्जा का फ्लो कितना होता है? 100%, जिसको कि हम खर्च कर देते हैं डेली। अब मैंने आपको सेव करने का तरीका बताया था। पहले तो मैंने एक बार आपको बताया था कि हमारी ऑटोमेटिकली सेव कैसे होती है एनर्जी, जिससे कि हम चलते हैं स्लीपिंग से। वेरी गुड, स्लीपिंग से हमारी एनर्जी खर्च होती है, नहीं एनर्जी सेव होती है। लेकिन हम और एनर्जी सेव करना चाहते हैं ताकि हम और अच्छे से इस शरीर को चला सकें। तो हम सबसे पहले जब मेडिटेशन पोजीशन में बैठते हैं तो ये सब हम बाहर का फ्लो बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जब पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं और हाथों को भी एक दूसरे के बीच में सटा के और अपने गोद में रख लेते हैं, तो पैरों की और हाथों की ऊर्जा फ्लो होना बाहर बंद हो जाती है। और आईज को भी बंद कर लेते हैं तो पूरा फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया, रुक गया, खर्च होनी बंद हो गई। अब उसके बाद हमने सेव करनी स्टार्ट कर दी। कैसे? जब हम सांस पे ध्यान देते हैं तो वो सेव होनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हम मेडिटेशन पोजीशन में बैठते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं। विचार किस लिए आते हैं? सबको आते हैं। और सबको ये मीथ है, जब विचार आते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं है। लेकिन ये सबके साथ होता है। किसी का भी ध्यान ऐसे नहीं लगता कि प्रॉपर सांस पे रह जाए। तो क्या होता है, जब भी विचार आते हैं वो विचार कहाँ से आ रहे होते हैं? जो मैंने कल बताया था कि हमारा जो मन होता है 2 तरह का होता है। एक होता है मतलब जो मन जिससे हम सोचते हैं, जो आंखें खोल के हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। मन से हम सोचते हैं आंखें खोल के,
वो होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम जब सांस पे ध्यान देते हैं तो हमारा अवचेतन मन, जो दूसरा मन होता है अवचेतन मन, जो कि एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होता है। अवचेतन मन बेसिकली क्या है? अवचेतन मन को क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाने से मतलब है कि वो एक हमारे मन का डस्टबिन होता है। डस्टबिन कैसे होता है? उसमें क्या क्या होता है जमा? उसमें सारा हमारे मन का कूड़ा करकट, डस्टबिन इसलिए बोल रही है कूड़ा करकट। अब ये कूड़ा करकट ये वाला नहीं, जैसे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, जिसकी मैंने बात करी थी। आप बोल रहे थे कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें कई बोल रहे थे ईर्ष्या बहुत होती है, कई बोल रहे थे हमें अहंकार है। इन इमोशंस को हम चाहते तो नहीं है ना। अब बॉडी को निकालने का तरीका बता रही हूँ कि क्या होता है। वो सब जमा कहाँ होता है? वो जब हम आंखें खोल के बैठे होते हैं वो वहां नहीं जमा होता उस मन में जिससे हम सोच के सब कुछ करते हैं। वो जमा होता है अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। सब कुछ जो कचरा होता है जमा कहाँ होता है? सबकॉन्शियस मन में, अवचेतन मन में। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। अवचेतन मन के एक्टिव होने का मतलब है वो जो डस्टबिन है उसका कूड़ा निकलना शुरू, जो विचार है वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। सब विचार, सबसे पहले नेगेटिव विचार बाहर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डस्टबिन सिर्फ नेगेटिविटी से भरा होता है। जब ये पूरा खाली हो जाएगा ना तो लास्ट में क्या बचेगा? इसमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स। लास्ट में जो बचेगा वो हमारे इस्तेमाल का है। वो कभी हमें इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि हम ध्यान में बैठते ही नहीं हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले जो नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं, नेगेटिव विचार निकलते हैं, हमारे फ्यूचर की जो थॉट्स होती हैं, जमा होती हैं, वो बाहर निकलती जाती है। और जब अब सारी निकल जाएंगी, वो खाली हो जाता है, तो हम बेसिकली जो हमें चाहिए वो निकलना शुरू हो जाता है। अब हम कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, कहते हैं ना, लेकिन हम करना तो नहीं चाहते ना, क्योंकि वो हम करते हैं ऊपर के मन से। हमें लगता है कि हम ऊपर के मन से आंखें खोल के सोच रहे होते हैं ना, पहले हम सोचते हैं अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन वो डंप कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है? अवचेतन मन में। जब अंदर जमा है और बाहर से आप सोच रहे हो कि ये नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो क्या होता है कि जब हम, जैसे अब सपोज करो मेरे को किसी ने गाली दी, ठीक है, गाली दी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कहाँ से आएगा? अवचेतन मन से आएगा। और हम सोचेंगे हमने तो सोचा था कि अब हम गिल्ट करने लगेंगे कि हमने तो सोचा था हम नहीं करेंगे, फिर से हम गुस्सा करने लगेंगे, खुद को सोचने लगते हैं कि हमने गलती कर दी। लेकिन हमने रोका कहाँ पे? चेतन मन पे। और गुस्सा आता कहाँ से है? अवचेतन मन से। तो बेसिकली जो सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारा जो चेतन मन होता है बहुत प्योर होता है, वो कभी भी गलत नहीं सोचता किसी के लिए। लेकिन अवचेतन मन उस वक्त रिएक्ट कर देता है जब कोई चीज होती है, और वो मुंह से वो वाणी ऐसी निकल जाती है जिससे हमें कई बार बाद में खुद को भी रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन वो उसमें आपकी गलती नहीं होती। आपको लगता है मैंने सोचा तो था मैं अब नहीं करूंगी ऐसे, लेकिन हो गया। हो किस लिए गया? वो कि सबकॉन्शियस माइंड में वो जो कचरा था उसके थ्रू हो गया। अब जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो जो विचार, आप प्लीज, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो विचार आपको दिखाई दे रहे होते हैं, अब इनसे दूर कैसे हुआ जाए? क्योंकि जब आप विचार, जब आपने सांस पे ध्यान दिया, चार्जिंग शुरू हो गई, ठीक है, फिर आपके विचार आए। विचार आए तो करना क्या है? विचारों को दिखते रहिए, क्योंकि जैसे ही अवचेतन मन चाहता क्या है कि हम कभी भी ध्यान ना करें, क्योंकि वो हमारे मन का मालिक बना बैठा हुआ है। और मन का मालिक होना किसको चाहिए? हमारा मन है ना, हमारे मन को होना चाहिए। और मालिक कौन बना बैठा है? अवचेतन मन। तो उसको दूर करने का तरीका, वो बार बार डिस्टर्ब करेगा। सारी थॉट्स आएंगी, कभी पास्ट की, कभी फ्यूचर की, कभी कोई बात याद आ जाएगी। लेकिन मैं अब आपको टेक्निक बताऊंगी कि तुम्हें इससे निजात कैसे पानी है। जैसे ही आप बैठोगे ध्यान में, उसके बाद थॉट्स आई, थॉट्स आने के बाद आपको दिखा, आपका ध्यान सपोज सांस से हट गया, अब थॉट पे चला गया। तो जैसे ही थॉट पे चला गया, आपका होता क्या है कि आप उस थॉट को और आगे ले जाते हैं।
जैसे कि मैंने बोला गाली दिया आपको किसी ने, तो उसके बाद आप सोचोगे आज तो मैं इसको छोड़ने नहीं वाली, आज तो इसके पेरेंट्स को बताऊंगी। मतलब ये कचरा भरना फिर से शुरू। अवचेतन का टारगेट मतलब वो पूरा हो जाएगा यदि आप उस थॉट को आगे सोचेंगे। थॉट्स आई, आपको दिखा, आपने फिर से क्या करना है, सांस पे ध्यान करना शुरू कर देना है। जितनी बार अवचेतन मन हमको परेशान करेगा उतनी बार बार उन थॉट्स को ये नहीं सोचना अरे मेरा तो ध्यान नहीं है, मेरे तो बार थॉट्स आ रहे हैं। बार जितनी बार हो सके बार किस पे आ जाना है, सांस पर। और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि आप ज्यादा देर सांस पे टिक पाएंगे और कम देर आपका ध्यान कचरे की तरफ जाएगा। और धीरे धीरे अवचेतन मन हार मान लेगा, और जब वो हार मानेगा धीरे धीरे ये कचरा डंप होता चला जाएगा। और ये डंप मतलब डस्टबिन का कचरा, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में, एक्चुअली वो कचरा नहीं है, हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि निकलने शुरू हो जाएंगे। और एक दिन क्या ऐसा आएगा जब आप कंटिन्यूअसली ध्यान करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है, जैसे अवचेतन मन अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, थॉट्स दे रहे हैं ना कि मैं मालिक हम हैं, तो हम उनको जीतने नहीं देंगे, हम उसको हराकर ही रहेंगे। और हराएंगे कैसे, हमने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सांस पे ध्यान देके बैठ जाना, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, ये सब इमोशंस, आपका गुस्सा जो सब खाली हो जाएगा। आप चाहते हो भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो प्योर मन है, जो आंख खुल के हम सोचते हैं जिस मन से, तो वो जागृत हो जाएगा। वो हमारा वो पहले से ही कहना मानता है, लेकिन हम सोचते थे कि हमारा मन कहना नहीं मान रहा, लेकिन वो अवचेतन मन की शैतानी थी, जो कि जैसे हम थॉट्स है, जैसे हम सोचते हैं कुछ भी तो वो उसमें जमा होता है। बोलने की बात नहीं कर रही, सोचने से शुरू होता है काम। जो भी हम सोचते हैं वो अवचेतन मन में जमा होने लग जाता है, और धीरे धीरे करके हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उन थॉट्स को निकालने में, उन नेगेटिव इमोशंस को अपने बॉडी से निकालने में, अपने मन से निकालने में। अब क्या होगा, अब वो सारा कुछ निकल गया, सब खाली हो गया, और नीचे क्या बचा, नीचे सबसे पहले मिलेगी शांति, पीस, उसके बाद हैप्पीनेस, खुशी, उसके बाद लास्ट की स्टेज आनंद। शांति से भी ऊपर जो हम ढूंढ रहे हैं हर चीज में, गेम्स में हमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है ना, आनंद नहीं मिलता, वो खुशी के लेवल पे रहता है। लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ आनंद की। अगर आप खुशी के जो, अब आप कहोगे आनंद क्या होता है, वो भी तो खुशी होती होगी, लेकिन जिस चीज को आपने टेस्ट ही नहीं करा तो मैं उसको डिस्क्राइब वर्ड्स में नहीं कर सकती। जब आपका अवचेतन मन खाली हो जाता है, आप आनंद की स्टेट में हो जाते हैं, तो 24 घंटे आपको ये लगेगा कि आप खुश, इतना खुश कैसे हो, जैसे कि मेरी स्टेट रहने लगी। उसके बाद जब मेरा कचरा खाली हुआ, तो फिर जो भी आप चाहोगे वो पूरा कर पाओगे। आपका जिंदगी में पूरी सफलता आपको होने से कभी रोक नहीं सकती, कोई भी चीज आपका हर्डल नहीं बन सकती, क्योंकि अवचेतन मन खत्म हो गया। आप उस स्टेट में पहुंच गए जब आनंद, खुशी और शांति मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद यदि हम कंटिन्यू रखते हैं मेडिटेशन को, तो क्या होगा। अब सबसे पहले, अब यहां तक पहुंच गए तो कभी हमें डिप्रेशन तो छू भी नहीं सकता। जो डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, जिसको मैं दूर करना चाहती हूँ, वो कभी आपको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि मन तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता। कई बार तो उन्हें चेक भी नहीं कराई होती। जब हमें 70% तक वो डिजीज पहुंच जाती है, तो डॉक्टर्स उसको चेक कर पाते हैं, है ना। तब हमें पता चलता है डॉक्टर्स क्या करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो कहेगा रेगुलर दवाई खानी पड़ेगी। उसको ये नहीं पता अवचेतन मन से अगर पहले ही खत्म कर दिया जाए तो किस तरह से बीमारी खत्म की जा सकती है। जैसे वो सिर्फ जैसे हमें सिम्टम्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन मिल जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे उस वक्त। लेकिन वो कहेगा मैडम छोड़नी नहीं है, कभी दवाई कभी छोड़नी नहीं है, खाना भूल जाना, दवाई मत छोड़ना। लेकिन क्या हम दवाई के सहारे सारी जिंदगी चले रहना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर क्या होगा, जब हम आनंद की स्टेट पे पहुंच गए, उसके बाद भी हमने आपको केवल 7 मिनट करनी है मेडिटेशन।
7 मिनट तक मेडिटेशन हमने कंटिन्यू रखी सुबह और शाम की, तो क्या होगा, हमारे शरीर की जितने भी शरीर की बीमारियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही। वो कोई भी, जैसे अगर आपके मम्मी पापा, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर तक है, दूर करने की क्षमता रखता है हमारा मेडिटेशन। लेकिन दूर कैसे नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हमें हो गया उसके बाद हमारी पहली मेंटल स्टेट नीचे है, डाउन है, तब तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे ना। तो अच्छा तो यही है कि हम होने ही ना दें, उस स्टेट में पहुंचे ही ना कि हम इतने बीमार हो जाए कि वो डिजीजेस हमें छू भी पाए। कर पाओगे? कंटिन्यू रख पाओगे? अब आपकी मर्जी है कि यदि कंटिन्यू शांति तक रखना है, आनंद तक रखना है, करना ही नहीं है, खुशी तक रहना है, वो आपकी मर्जी है। मेरा फर्ज था अब तक का निचोड़ में आपको बताऊं, वो मैंने बता दिया, ठीक है, कि आप अपनी पूरी बीमारियों को, आपको कोई बीमारी छू नहीं पाएगी, आई एम श्योर, ठीक है। वो मैं इसलिए, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए कह रही हूं, क्योंकि आप तो जब करोगे तभी पता चलेगा, और मेरे को पता है आपको कभी होगी ही नहीं यदि आप रेगुलर रखोगे। इसलिए मैं कहती हूँ एक एक बच्चा जब सीख गया ना, तो पेरेंट्स की यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को भी बताओगे ना, वो भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा डिजीजेस अभी किसमें है, पेरेंट्स में, क्या आपने पेरेंट्स में ना। तो उनकी कोई भी डिजीज अगर आप दूर करना चाहते हो तो ये एक तरीका है जिससे कि हम दूर कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या, अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि हम अपने मन के मालिक खुद बन गए। मालिक कौन हो गया? खुद बन गए। अब अपनी बॉडी के भी मालिक बन जाएंगे यदि कंटिन्यू रखेंगे, कि बीमारियां भी दूर हो गई। धीरे धीरे सबकी बॉडी में अलग अलग तरह की डिजीज होती हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तो कोई भी आई कैन चैलेंज दूर हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने पुराणों में एक कथा सुनी है जिसमें था समुद्र मंथन की कथा। किसी ने सुनी है समुद्र मंथन की कथा? कैन यू डिस्क्राइब? आप खड़े होकर बता सकते हैं क्या थी समुद्र मंथन की कथा? ठीक है, मैं ही बताती हूँ आज आपको, चाहे आपको पता भी है, फिर भी बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इसलिए। कि समुद्र मंथन में क्या हुआ था? समुद्र मंथन में जो विष्णु ब्रह्मा जी थे, क्रिएटर, जो धरती बनाई जिन्होंने, तो उन्होंने मतलब विष्णु जी को कहा कि धरती पे मतलब अब हमें समुद्र मंथन करना है। समुद्र मंथन करना है, समुद्र मतलब पानी को मंथन करना है। मतलब जैसे हम समुद्र मंथन कैसे, जैसे लस्सी बनाते हैं ना, मतलब बटर बनाते हैं, जब हम मलाई होती है उसको खट्टा दही लगाते हैं, फिर उसको कैसे मथते हैं, मथते मतलब मंथन कैसे करते हैं हम? एक मटकी होती थी पहले, पुराने जमाने में क्या होता था, मटकी होती थी और उसको डंडा लगा देते थे, रस्सी बांधी और ऐसे ऐसे करके वो मथते थे तो मक्खन निकल आता था, ठीक है। वो ये इस मक्खन की बात कर रहे हैं, और वो इस मतलब मंथन मतलब समुद्र को मंथन करने की बात की गई है कि समुद्र को मंथना है, विष्णु जी को बोलते हैं। तो विष्णु देवताओं और राक्षसों को बुलाते हैं कि चलो मंथन करना है, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। तो उसमें एक शिव जी का सांप होता है जिसकी रस्सी बनाई जाती है, और रस्सी को जैसे कि हम बनाते हैं मटर, उस तरह से एक दूसरे सांप को एक तरफ से पूंछ और एक तरफ से मुंह होता है, मुंह को राक्षसों की तरफ रखा जाता है और वो उसको ऐसे उसको मंथा जाता है। और फिर उस स्टोरी में क्या था, मंथने के बाद क्या हुआ, उसमें से क्या निकला? विष निकला बहुत सारा। विष के बाद धीरे धीरे विष किसने पिया? वेरी गुड, बहुत नॉलेज है आप बच्चों को। तो विष जो पिया वो शिव जी ने पिया, और शिव जी का कंठ जो है वो नीला हो गया, वो नीलकंठ कहलाए, है ना। फिर नीलकंठ कहलाए, उसके बाद फिर मंथना शुरू किया, क्या निकला उसमें से? अमृत। वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। तो फिर उसमें से अमृत निकला, अमृत बांट दिया गया देवताओं ने, ठीक है। ये मैंने स्टोरी सुनी, तो मुझे ये स्टोरी रियल तो लगी नहीं, ठीक है, सिंबॉलिक लगी। कैसे हो सकता है ये सब? पानी को मंथे, पहले तो समुद्र को मंथन किया जा रहा है,
तो मुझे जो समझ में आया इस स्टोरी का, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट मुझे जो इस स्टोरी का समझ में आया, जो हम अब मन का मंथन कर रहे हैं ना, कि जैसे कि जो मतलब देवता और राक्षस जो खड़े किए वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस थे, ठीक है, उनको मथा गया। मथने का तरीका हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन से वो मथा गया, निकला विष निकला। विष मतलब नेगेटिव इमोशंस, और बाद में क्या निकला? अमृत, मतलब आनंद, खुशी और शांति। ये मुझे इस तरह से ये स्टोरी समझ में आई। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट आई एम श्योर कि वो समुद्र मंथन हमें समझाने के लिए सिंबॉलिक स्टोरी थी, दंत कथा थी केवल, लेकिन असली स्टोरी ये है जैसे सबको अपने मन को मथना है, सबको अपने मन को मथना है और अमृत को निकालना है। उसको पीने के लिए आए हैं हम, बीमारियों के लिए नहीं आए हैं, डिप्रेशन के लिए नहीं आए हैं। मथोगे ना आप सब लोग? यस मैम। आप सब जानते हो जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो हमारा इलाज करते हैं, कुछ तो डॉक्टर्स भी वो मतलब पीड़ित है बीमारियों से, वो भी दवाइयां खा रहे हैं। अब पहले क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, एक डॉक्टर होता था और बीमार लोग बहुत कम होते थे, ठीक है। अब जगह जगह पे डॉक्टर्स हैं और लाइन लगी हुई है बीमारों की, और डॉक्टर खुद भी बीमार बंदों का इलाज कर रहा है, क्योंकि टेक्निक नहीं पता है। मैं नहीं कहती कि डॉक्टर्स गलत होते हैं, वो भी, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो कौन संभालेगा? डॉक्टर संभालेगा। अब उस वक्त मेडिटेशन करने बैठ जाओगे तो कुछ सॉल्यूशन थोड़ी ना होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रॉपर पता होना चाहिए हमारी बॉडी का फिनोमिना और हमारे मन का फिनोमिना कि ये वर्क कैसे करता है। आज मैंने अपना पूरा कंफ्यूजन आप लोगों को बता दिया है कि जो मुझे मेडिटेशन में पता चला। आज के बाद अगर आप मुझे नहीं भी सुनते ना, तो ये ज्ञान बहुत जरूरी था देना, जो आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना। और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे सुना। और मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। थैंक यू। मुझे बुद्धा की स्टोरी सुना के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे में भी थी मन में कि मैं बुद्धा को बहुत बुरा कहती थी, घर से निकल गए थे ये वो। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको ये सब बता के कि अब चॉइस किसकी होती है? खुद की। अब आप मेडिटेशन करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, इट इज अप टू यू। लेकिन मेरा टारगेट आज कंप्लीटेड। जो मैं कल बात नहीं बोल पाई थी, आज मेरे को भगवान ने मौका दिया, मैं शायद अच्छे से आपको समझा पाई ना? यस मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम लोग मेडिटेशन में बैठेंगे, ओके? ओनली फॉर 7 मिनट्स। सिट प्रॉपर्ली। आज आपको पता है ना, जब थॉट्स आएंगे तो क्या करना है? यस, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन बॉडी एंड माइंड राइट नाउ। आप अपने मन और बुद्धि के खुद मालिक बन चुके हैं इस वक्त। तो आपको टेक्निक पता है मेडिटेशन करने की। अब हम प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन किया करेंगे, ठीक है? फॉर 7 मिनट। आपको कितनी देर घर में भी करनी है? 7 मिनट सुबह, 7 मिनट शाम को, ओके? थैंक यू सो मच। अब मेडिटेशन प्लीज अपने प्रॉपर पोजीशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन की ध्यान की पोजीशन में बैठ जाएंगे सब लोग बैठ जाइए प्लीज, ध्यान की पोजीशन में। वेरी गुड। आईज क्लोज योर आईज। जोर से बंद नहीं करनी, बिल्कुल धीरे से बंद करनी है आईज। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। थैंक यू सो मच। Bungle in the jungle, run, run, run. Bungle in the jungle, run, run.
होती थी, जी थी ना? आपको याद है? आपने घर पे जाके मैप देखा? क्यों नहीं देखा? आज घर जाके देखना, जिसने देखा होगा उसको बेनिफिट होगा, ठीक है? तो अब सबसे पहले एक टीम इधर करेगी, एक टीम इधर करेगी, एक टीम इधर करेगी, ठीक है? आप लोगों को एक जिक्सॉ पजल होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टूटे हुए पीसेस होते हैं, उसको जोड़ना है, ठीक है? हमारे वो इंडिया के मैप की जिक्सॉ पजल है, आप दोनों टीम्स के पास है, ठीक है? उसमें कुछ चीजें मिसिंग है, तो आप लोग पहले तो पजल देख लो अच्छे से, जो चीज मिसिंग लगती है सर के पास या मेरे पास आके बोलना कि ये चीज मिसिंग है, हम आपको बताएंगे इसका डायरेक्शन का है, हम डायरेक्शन बताएंगे, उस डायरेक्शन में आपको खुद जाना होगा, ठीक है? टीम ए को देखो और टीम बी को, ठीक है? सुनो, टीम ए आप इधर बैठो, टीम बी आप उधर बैठो, आप इधर आ जाओ, ठीक है? ठीक है? इधर आ जाओ, आप लोगों की पसंद ये है, देखिए पहले वो निकालो पंजाब, गुजरात, राजस्थान और बिहार। ये तो कुछ आता ही नहीं। और जम्मू कश्मीर पहले निकालो। लगाओ, स्टार्ट करो भाई। तो ढूंढो जम्मू कश्मीर। इंडिया का मैं बताता हूँ, देख जम्मू कश्मीर कहाँ आता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ का ढूंढो। उत्तर प्रदेश ऊपर टीम ए को वेस्ट में जाना है, टीम बी को नॉर्थ में जाना है, वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, करो फटाफट करो, और उधर जो खड़े हो वेस्ट के खड़े हो, उधर क्यों जा रहे हो? उधर ए सिर्फ पीछे ही ढूंढो। दिल्ली बेटा, ये बीच में इतना सा तो रह गया, हमारा वेस्ट बंगाल रह गया, तुम्हारा पूरा असम रह गया, अरुणाचल प्रदेश लगा। और होगा उधर सब लोग क्या क्या कहाँ से निकाला आंध्र प्रदेश। जो भी लाया बस अभी दो चीज रह गई हमारी, दीदी दो स्टेट्स है दिल्ली है उसमें। छुपाया होगा? देखो दिल्ली ऐसी जगह छुपाया है जहाँ दिल्ली का जैसा काम होता है वैसी काम हमारे स्कूल का कहाँ पे होता है, उन्हीं जगहों पे दिल्ली है। जाओ ढूंढो जल्दी, तो बुलाओ वो अंदर क्या क्लास में सामान पड़ा है, बाहर निकालो। इधर आओ, इधर सब इधर आओ। पहले ये तो बताओ दिल्ली में काम क्या होता है?
दिल्ली में पढ़ाई होती है, मजदूरी। पढ़ाई उत्तराखंड हमारी वो कह रही मजदूरी। दिल्ली में क्या काम होता है? क्या काम होता है दिल्ली दिल्ली में सुबह रोज सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, भाग कुत्ता बिल्लियों की तरह भागना शुरू कर देते हैं। भाई सोच के देखो, पूरा देश कहाँ से चलता है? तो तुम्हारा स्कूल कहाँ से चलेगा? कहाँ जा रहे हो? गेट से चलेगा तुम? दिल्ली से क्या होता है? पूरा देश चलता है। वैसे तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारा स्कूल चलता है। तुम्हें ऑफिस में देखना था, तुम गेट पे क्या देखने गए थे सब? इंडिया गेट। है? इंडिया गेट। लगाओ। चलो, लेकिन तुम्हारा मैप पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग। मैप पूरा करा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है।
किसी पल कख वे सारी रात से morning तक baby mama like baby सारी रात से morning तक baby crazy आज की रात हो रही amazing turn up the lights get the sound get loud shine it out 'cause we're young and we're crazy रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरा नाल नाल नी दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरा नाल नाल नी प्यार मेरा वाली बात सब करके और बड़ा तुझको मैं लब करके I wanna say you
लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी मेरे वर्गी और न होनी तू मुट्ठा बिल्कुल देसी है मैं कितनी न तो सोनी में हेलो